नमस्कार साथियों। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं बड़ा ही मार्मिक है, हम लोगों के जीवन से जुड़ी है। कहानी की शुरुआत होती है एक नगर के एक सेठ से। उस सेठ के पास 4 पत्नियां होती हैं और 4 पत्नियों को प्यार भी करता है, किसी को कम किसी को अधिक। कहानी की आगे बढ़ती है जब सेठ पूरा जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत करता है, सब कुछ देखते हुए। जब धीरे धीरे समय बीतता है, अंतिम समय आता है, मृत्यु शैया पर जब लेटने की बारी आती है उसकी, उसे लगता है कि अब मैं यहाँ से दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ। तो उसने अपनी बड़ी पत्नी को बुलाकर कहा, हे प्रिय, अब तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत किया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी बोलती है, अरे मैंने तो नाथ आपसे बड़ा मोहब्बत किया, लेकिन क्या करूँ, मैं आपके साथ जा नहीं सकती। जब पत्नी की ये बात सुनता है सेठ तो बड़ा भावुक हो जाता है। वो अपनी दूसरी पत्नी को बुलाता है। जब दूसरी पत्नी आती है तो वो भी उसको बहुत मोहब्बत करते हुए वही शब्द बोलती है। जब वो बोलता है कि मैं तो अब जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी प्रिय? दूसरी पत्नी बोलती है, मैं प्यार तो आपसे बहुत करती हूँ, मेरा इच्छा है आपके साथ चलने की, लेकिन क्या करूँ, मैं आपके साथ जा नहीं सकती हूँ नाथ। फिर वो भावुक होता है, तीसरी पत्नी को बुलाता है। जब तीसरी पत्नी आती है तो तीसरी पत्नी से भी वही चीज़ कहता है कि मैं आज जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी और भी मोहब्बत दिखाती है कि मैंने तो आपसे इतना मोहब्बत किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आपके साथ जा नहीं सकती मैं। फिर वो चौथी पत्नी को बुलाता है जिसके साथ हमेशा उसने दासियों जैसा व्यवहार किया था, घर की नौकरानी जैसा व्यवहार किया। उससे कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी उसने उससे कहा कि मैं तो अब जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी प्रिय? वो बोलती है, हे नाथ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगी, आप जैसे भी लेकर चलेंगे, जैसे भी रखेंगे, मैं आपके साथ रहूँगी। वो बड़ा मन से रोने लगता है। तब अपनी पत्नी चौथी जो रहती है उसे कहता है कि मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ दासियों जैसा व्यवहार किया, तुम मेरे साथ इतना मोहब्बत करती हो? बोली, नहीं नाथ, मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करती रहूं। जबकि उसने अपनी चौथी पत्नी को हमेशा एकदम अलग ही रखा इन 3 पत्नियों के अपेक्षा। तो एक कहानी में 4 पत्नियां कौन हैं, जरा हम लोग सारांश में जानते हैं। ये 4 पत्नियां हमारे आपकी लाइफ में भी होती हैं। वो 4 पत्नियों को अलग अलग किया कैसे गया है। पहली पत्नी जो होती है हमारा शरीर होता है। जब शरीर सांस छोड़ने लगता है, आत्मा और शरीर का मिलन जब विच्छेदन होने लगता है, तो उसमें पहला हमारा शरीर ही हमारा सांस छोड़ता है। तो पहली पत्नी हमारा शरीर है, जिसको हम हमेशा से नहला धोला कर एकदम साफ सुफ किए रहते हैं, वो भी नहीं सांस जाता मरने के बाद। दूसरी पत्नी हमारा धन वैभव संपदा होती है, हमारे मरने के बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाता है, वो यहीं का यहीं रह जाता है। और तीसरी पत्नी का जो दर्जा दिया गया है वो हमारा हित मीत नाते रिश्तेदार और समाज है। जब हम मर जाते हैं तो वो भी साथ छोड़ता है, जबकि हम पूरे जीवन सोचते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, हमारा समाज है, कुछ नहीं कोई, सबको छोड़कर जाना पड़ता है। और चौथी पत्नी जो होती है, जिसको पत्नी का दर्जा दिया गया, वो हमारा आपका कर्म होता है। हम आप हर काम जीवन में कर जाते हैं, लेकिन कर्म के बारे में नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। और जबकि सच पूछिए ना, तो मरने के बाद भी अगर कुछ दोहराया जाता है ना, तो आपके कर्म होते हैं। इसलिए दोस्तों, जो हमारा चौथी पत्नी का दर्जा गौतम बुद्ध ने दिया है, वो हमारा आपका कर्म है। इसलिए अपना कर्म हमेशा सही रखिए। बस दोस्तों, कहानी का सारांश इतना ही। आगे आपको पसंद आए तो आपकी मर्जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो दिल खोल कर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।